विज्ञान ब्रिज कोर्स चाचनी 2 10वीं भाग 2 में चाचनी 2 प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो कोई 5। उसमें से पहला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका संस्थान किससे बना होता है? केंद्रीय तंत्रिका संस्थान मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। दूसरा प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? पारितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रश्न तीसरा, सहसंबंध पहचानो। उत्पादक, स्वयंपोषी, भक्षक, परपोषी। चौथा प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रही वनस्पति का नाम पहचानो, लिखो और इस वनस्पति में किस प्रकार की गतिविधि होती है लिखो। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये छुई मुई का पौधा है। छुई मुई इस वनस्पति में जो वृद्धि होती है, गतिविधि होती है, वो वृद्धि असंलग्न गतिविधि है। हम हाथ लगाते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, इसमें वृद्धि नहीं होती, तो ये गतिविधि हलचल वृद्धि असंलग्न है। प्रश्न पांचवा, असंगत शब्द पहचानो। इस्ट्रोजन, इंसुलिन, स्वादुपिंड, ऑक्सीटोसिन। इसका उत्तर है स्वादुपिंड। छठा प्रश्न है, निम्न तंत्रिका कोशिकाओं की प्रकार की तालिका पूर्ण करो। यहाँ तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार दिए हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका और ये जो दो है वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरी सहयोगी तंत्रिका कोशिका। सातवां प्रश्न है, परिभाषा लिखो। कार्बन चक्र, कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनश्च वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनर्चक्रीकरण को ही कार्बन चक्र कहते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो कोई 5। 10 मार्क के लिए है ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो वायु चक्र और अवसादन यानी भूचक्र। वायु चक्र में प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि अवसादन भूचक्र में प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वायु चक्र में दूसरा पॉइंट है, यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प इत्यादि का समावेश होता है। अवसादन यानी भूचक्र में यहाँ आयन यानी लोह, कैल्शियम, फास्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का समावेश होता है। प्रश्न दूसरा, निम्न कथन सत्य है या असत्य पहचानो। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है, ये सत्य है। वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान होते हैं, ये वाक्य असत्य है। तीसरा प्रश्न है, आकृति का निरीक्षण करना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये जो आकृति हम देख रहे हैं, यहाँ मस्तिष्क और मेरुरज्जु दिखाई दे रहा है। आकृति पहचानो और लिखो। यह आकृति केंद्रीय तंत्रिका संस्थान के मस्तिष्क और मेरुरज्जु की है। इसमें मेरुरज्जु का स्थान कहाँ है? तो मेरुरज्जु कशेरुदंड में स्थिर होता है। चौथा प्रश्न है, तालिका पूर्ण करो। यहाँ ग्रंथियों के नाम दिए हैं, संप्रेरकों के नाम लिखना है। अंडाशय, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, परावटुम, पैराथोमोर्न और पैराथोर्मोन। इससे भी तुम उसे उच्चार कर सकते हो। प्रश्न पांचवा, वैज्ञानिक कारण लिखो। परिसंस्था में ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है।
परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती और इसीलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय, एक तरफा माना जाता है। आगे का प्रश्न है, आपने अनुभव ली हुई दो प्रतिक्षिप्त क्रिया के उदाहरण लिखो। उसमें से एक उदाहरण है, आंखों पर प्रखर प्रकाश जब पड़ता है तब आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। ये एक प्रतिक्षिप्त क्रिया है। और दूसरी, जब हम किसी गर्म अथवा नुकीले वस्तु पर हाथ रखते हैं तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। आगे का प्रश्न है, आकृति में रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ वनस्पतियां परिसंस्था के उत्पादक, ये उत्पादक है। शाकाहारी प्राणी प्रथम पोषण स्तर, मांसाहारी प्राणी द्वितीय पोषण स्तर, उभयाहारी तृतीय पोषण स्तर। धन्यवाद।